अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखते रहें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। कुछ बड़ी खबरें जो कि एयरपोर्ट पर लगभग 3-4 कंट्रियों के लोगों को पकड़ा गया है चेकिंग के हवाले से, और भी हम बात करेंगे यहाँ पे अगर आप सफर करने वाले हैं तो। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में इसी तरीके की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग किसी भी तरीके से इस टाइम पे सफर करना चाहते हैं तो ध्यान रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी कुछ लोगों को यहाँ पर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और बहुत सारे लोग जो है वो अपने एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। मतलब लाइक जैसे कि आप इंडिया से सफर करने वाले हैं, पाकिस्तान से सफर करने वाले हैं, तो आप अपने एयरपोर्ट से निकल जाएंगे, लेकिन जब कुवैत में एंट्री करते हैं तो वहां पे एयरपोर्ट पे आपको पकड़ लिया जाता है। तो अभी इसी तरीके से 3 कंट्रियों के लोगों को पकड़ा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नेपाल से एक बंदा आ रहा था, उसके बाद में कुछ नशे का सामान था और वो अपने एयरपोर्ट से निकल गया, लेकिन जैसे ही कुवैत में एंटर हुआ वहां पे उसको चेक वगैरह किया गया, उसके पास में नशे का सामान निकला। अब वो पता नहीं खुद लेकर गया, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अब उसके ऊपर कार्रवाई करके ही जो है उसको फिंगर करके जेल सुना के भेजा जाएगा। अब उसके ऊपर केस वगैरह सारी चीजें लगेंगी। ध्यान रखें, आपको इस तरीके का कोई भी कामकाज नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक इंडिया के बंदे को पकड़ा गया है और ये भी जो था नशे का सामान लेकर जा रहा था और ये भी अपने एयरपोर्ट से निकल गया, लेकिन कुवैत में जैसे ही पहुंचता है वहां पे उसको पकड़ लिया जाता है चेकिंग के दौरान। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप कहीं पर भी कुछ भी काम करते हैं अपने देश से निकलने के बाद में अगली कंट्री में आपको वहां पे भी पूरे तरीके से एयरपोर्ट को जो है पार करना होता है। तो वहां पे अगर आप पकड़े गए तो वहां पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी तरीके से एक बंदा जो निकला है वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है अरब कंट्री का, और ये अरब कंट्री का जो बंदा है ये भी नशे का कुछ सामान लेकर आ रहा था। तो इस तरीके से 3 बंदों को पकड़ा गया है, अलग अलग कंट्री से ये आए थे और ये तीनों नशे का सामान लेकर आ रहे थे। तो ध्यान रखें, अगर आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो कि आपकी कंट्री के अंदर अलाउ होते हैं, लेकिन अगर जैसे ही आप कुवैत के अंदर आएंगे तो आपको वहां पर अलाउ नहीं है। तो उस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे चेकिंग के हवाले से। इस टाइम पे काफी ज्यादा चेकिंग हो रहे हैं उन लोगों के जिन लोगों के पास में सिविल आईडी कार्ड वगैरह जो है अपने काम के नहीं है, दूसरे काम के हैं और काम दूसरा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग सवाल जवाब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा सिविल आईडी कार्ड जो था वो दूसरे काम का था, लेकिन वो एक्सपायर हो गया, तो क्या हम अपने सिविल आईडी कार्ड को लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, मतलब रिन्यूअल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपकी कंपनी है, उसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो आप पर कुछ फाइन लगेगा। वो फाइन पे करने के बाद में आप अपना सिविल आईडी कार्ड आराम से जो है बनवा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे मसला नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले आप पर फाइन लगेगा। अगर आप दिन निकल जाते हैं किसी भी तरीके से 1 महीना 2 महीना या कुछ भी होता है, तो अपनी कंपनी से समझौता करने के बाद में ही लगा सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी, आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।